एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि एलएलबी और एलएलएम के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। लाइक जुडिशरी और एडवोकेसी के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जो आप लॉ फील्ड में चूज कर सकते हो। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और सडनली मुझे ये मैसेजेस आते हैं और लिटरली ये क्वेश्चन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि हम अक्सर बड़े बड़े टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते और उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। और इसी चक्कर में कई बार स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें सही टाइम पर सही और पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती। और यही सब सोचकर आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप बहुत टाइम से इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो इसे पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएलबी आखिर है क्या। तो एलएलबी एक डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, या जिसे शॉर्ट में आप बैचलर ऑफ लॉज भी कह सकते हो। ये लॉ की एक डिग्री होती है, मतलब वो स्टूडेंट्स जो लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो एलएलबी करते हैं। एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हो, आफ्टर योर ट्वेल्थ एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर आपको अपने ट्वेल्थ के बाद एलएलबी करना है तो आप 5 साल का कोर्स कर सकते हो, और अगर आपने पहले से कोई ग्रेजुएशन कर रखी है इसके बाद आपको एलएलबी करना है तो आप 3 साल का कोर्स कर सकते हो। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एलएलबी का कोर्स सेमेस्टर वाइज चलता है। अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और अगर आप 5 साल का कोर्स करते हो तो उसमें टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एलएलबी करने का सही टाइम क्या है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हो, आफ्टर योर ट्वेल्थ एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो अगर आपका ट्वेल्थ के बाद ही डिसाइड है कि आपको लॉ फील्ड में जाना है तो आप सीधे ट्वेल्थ के बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। ये 5 साल का कोर्स होता है। इट कंबाइंस अंडर ग्रेजुएट एंड लॉ डिग्री, तो इसमें आपका टाइम भी बच जाता है। 5 साल का ये जो कोर्स होता है इसमें आप बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप चूज कर सकते हो। और ये 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल के बाद आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री और लॉ की डिग्री साथ में ही मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं 3 साल के कोर्स में। अगर आपने ट्वेल्थ के बाद कोई और ग्रेजुएशन की है जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, इसके बाद आपका मन होता है कि आपको लॉ फील्ड में जाना है, लॉ में अपना करियर बनाना है, तो आप 3 साल का कोर्स प्रीफर कर सकते हो। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 3 साल का ही कोर्स करो। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और डिग्री भी साथ में चाहिए तो आप 5 साल का कोर्स भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आफ्टर योर ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपका टाइम भी बच जाता है। तो आपका इंटरेस्ट और टाइमलाइन डिसाइड करता है कि विच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आते हैं कि 5 साल की एलएलबी बेस्ट है, 3 साल की एलएलबी बेस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके ट्वेल्थ के बाद डिसाइड है कि आपको लॉ करना है तो आप 5 साल का कोर्स चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डिसाइड नहीं है और आपने पहले किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके बाद आप 3 साल का कोर्स चूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, दोनों ही सही है। आपको जो सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलएलएम क्या है, इसे हम कब कर सकते हैं और एलएलएम करना चाहिए या नहीं। तो देखो, एलएलएम का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लॉज। इट्स एन एडवांस डिग्री जो एलएलबी के बाद होती है, मतलब आप एलएलबी के पहले एलएलएम नहीं कर सकते। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि स्टूडेंट्स बीए के बाद एमए करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं। मास्टर्स डिग्री जो पीजी डिग्री होती है वही लॉ फील्ड में एलएलबी के बाद एलएलएम होता है। ये मास्टर्स की डिग्री होती है। एलएलएम लॉ की किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करने के लिए होता है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा। और अगर हम एलएलएम की ड्यूरेशन की बात करें तो एलएलएम 1 या 2 साल का होता है डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एलएलएम में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो देखो, एलएलएम में एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने होते हैं, या आप क्लेट पीजी के थ्रू भी एलएलएम में एडमिशन ले सकते हो। आपको अपनी एलएलबी के साथ ही क्लेट पीजी के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। उसके बाद जब आपकी एलएलबी हो जाए तो फिर आप इसका टेस्ट दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लेट पीजी के थ्रू ही एलएलएम में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको बगैर क्लेट पीजी के भी एडमिशन देती हैं, मतलब आप प्राइवेट भी एलएलएम कर सकते हो। अगर आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए जो बिना क्लेट पीजी के एलएलएम में एडमिशन देती हैं तो कमेंट कर देना एलएलएम, और लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब अगर मैं एलएलबी के एडमिशन की बात करूं तो इसके लिए आपको क्लेट यूजी देना होता है। अगर आप डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद एलएलबी करने का सोच रहे हो तो आप अपनी 11th और 12th में क्लेट की तैयारी कर सकते हो। आफ्टर योर 12th क्लेट का एग्जाम होता है। क्लेट के थ्रू आपको इंडिया के टॉप एनएलयूज में एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एलएलबी में एडमिशन के लिए क्लेट क्लियर करना पड़े, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको आपकी 12th की परसेंट के बेस पे एडमिशन देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगी। एक वीडियो में मैंने बात की है टॉप 10 एनएलयूज की, जिसमें आप क्लेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और एक वीडियो में मैंने बात की है टॉप 10 नॉन एनएलयूज की, मतलब अगर आपका क्लेट क्लियर नहीं होता है तो भी उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो।
तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके काफ़ी सारे बेसिक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ट्राई करूंगी आपके कन्फ्यूजन क्लियर करने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि LLB और LLM के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।